3 फरवरी को डेविस कप की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है और इस बार रवायती हरीफ भारत की जो है वो मेज़बानी करनी है इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जो इसकी तमाम तैयारियां जारी हैं। हमारे साथ एहसामुल हक मौजूद हैं, कप्तानी इन्होंने की है। सर ये बताएं कि इंडिया की खिलाफ इस बार खेलना है तो किस तरह की तैयारियाँ? तैयारियाँ तो अभी शुरू कर दी हैं जी। फर्स्ट वी वर वेटिंग फॉर द डिसीजन कि आईटीएफ का डिसीजन क्या होगा, ये टाई पाकिस्तान में होगी कि नहीं होगी, तो उसके हिसाब से फिर आप अपना गेम प्लान और सारी तैयारियां करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी हैप्पी कि इस दफ़ा आईटीएफ ने जो है पाकिस्तान के हक़ में डिसीजन लिया है। इंडिया ने अपील की थी कि जी हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो जो पूरा ट्रिब्यूनल बैठा, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, उन्होंने भी यही डिसाइड किया कि कोई रीज़न ऐसे नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान ना आए। मैं भी उस हेयरिंग के अंदर मौजूद था। यहाँ पे पीडीएफ की तरफ से आसिम शफीक थे और इनके सेक्रेटरी यहाँ पे जो हैं गुल रहमान। हमने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया आईटीएफ के सामने एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑल्सो कि अल्हम्दुलिल्लाह से अब टाई यहाँ पे हो रही है। आई थिंक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को बहुत क्रेडिट जाता है। पिछले 8 साल से जो यहाँ पे टाइज़ मुनक़्क़िद कर रहे हैं डेविस कप की, जिसके अंदर 2 यूरोपियन टीम्स भी आई हैं, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, उसके अलावा कोरिया, जापान, अभी सितंबर में इंडोनेशिया भी होके गया है। तो उन्होंने सब ने बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ दिए आईटीएफ को कि टाइज जो हैं बहुत ही अच्छे मैनर में कंडक्ट की गई, पूरी सिक्योरिटी के इंतज़ाम थे और उनको मद्देनज़र रखते हुए आईटीएफ ने डिसाइड किया इस दफ़ा कि ये इंडिया को पाकिस्तान ही आना होगा खेलने के लिए। डेविस कप में पाकिस्तान ने अब तक भारत को नहीं हराया, तो एक बार एक नई अपॉर्चुनिटी है। किस तरह जो है वो इसको देख रहे हैं आप? नहीं जी, ऑब्वियसली होम टाई है। ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी। आई थिंक पाकिस्तान की बहुत ही हिस्टोरिकल टाई होगी कि इंडिया पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रहा है खेलने के लिए। वी वेंट टू इंडिया वंस, मुंबई में गए थे, बहुत ही क्लोज टाई थी हमारी, 3-2 हारे हम। 2019 में मैंने बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि आई डेंट थिंक कि फेयर है कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलें, जब हमारे सिक्योरिटी ने, गवर्नमेंट ने, आर्मी ने इतनी अच्छे इंतज़ाम किए हैं मुल्क में एक पीसफुल माहौल बनाने के लिए। तो उस 2019 में मैं नहीं गया था और ना ही हमारी जो मेंस की टीम है गई थी। हमने अंडर 16 की टीम भेज दी थी थोड़ा सा बॉयकॉट करने के लिए। आई थिंक उसका भी प्रेशर हुआ है थोड़ा सा इस दफ़ा कि आईटीएफ रियलाइज़ कि जो उनका 2019 का डिसीजन था वो इतना अच्छा नहीं था। तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऑब्वियसली जब आपको पता लगता है कि टाई अब इधर होगी तो उसके हिसाब से आप गेम प्लान बना सकते हैं। उसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ सरीना ओपन खेलने के लिए भी। यहाँ पे हमारी पूरी डेविस कप टीम भी है, जूनियर्स भी हैं, उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। एंड इंशाल्लाह आई विल बी गोइंग टू थाईलैंड फॉर फ्यू वीक्स जनवरी में, ताकि मैच फिटनेस वगैरह हो। एंड प्रॉबली जो हमारे 2-3 लड़के हैं डेविस कप टीम के, फेडरेशन के साथ बात करके उनको भी कतर या टर्की भेज रहे हैं हम 2-3 हफ्ते के लिए जनवरी में, ताकि इंशाल्लाह पूरी की पूरी तैयारी हो एंड एक अपसेट हम इंशाल्लाह इंडिया को कर सकें, बिकॉज ऑन द पेपर दे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। हमने देखा कि बीसीसीआई जो क्रिकेट रन करती है इंडिया की, वो भी पाकिस्तान नहीं आई। तो अब हमने देखा है कि टेनिस की भी जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है वो भी पाकिस्तान नहीं आ रही। तो क्या आपको लग रहा है क्या ये स्पोर्ट्स बाइकआउट करना इस तरह से क्या ये ठीक है या गलत है? नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत गलत है जी। मेरा हमेशा से स्टैंड रहा है जब से मैं टेनिस खेलना शुरू की है कि स्पोर्ट्स को रिलीजन और पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। एंड अगर इंडिया यहाँ पे नहीं हारा तो मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी गलती है और इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ नहीं आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से सारी बाकी कंट्रीज़ आ रही हैं पाकिस्तान में, टेनिस के लिए भी आ रही हैं, क्रिकेट के लिए भी आ रही हैं। इट्स सेंड अ वेरी पॉजिटिव मैसेज बेसिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड कि वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी आर स्पोर्ट्स लविंग नेशन। जो मर्जी स्पोर्ट्स आप यहाँ पे करें, लोगों को बहुत शौक़ है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से किसी भी गेम की फ़रोग के लिए इंटरनेशनल मैचेस बहुत ज़रूरी हैं। लाइक आई सेड, मेरे लिए ऑलरेडी इट्स अ विन विन। अगर इंडिया यहाँ पे आता है, इट्स गोना बी हिस्टोरिकल टाई। आई थिंक बहुत ज़्यादा हाइप होगी एंड बहुत ही मज़ा आएगा और टेनिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, स्पोर्ट्स के लिए। और अगर इंडिया नहीं भी आता तो उसमें पाकिस्तान की विन है, क्योंकि हम वॉक ओवर लेके फिर अगले राउंड में चले जाएंगे। हम लोग डिप्लोमेसी की बात हमेशा करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि टेनिस जो है वो डिप्लोमेटिक एक रिलेशनशिप बना सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, करीब उन्हें ला सकते हैं? 100% जी। मैं तो हमेशा कोशिश की है, रोहन बोपाना के साथ भी खेलता रहा हूँ काफ़ी अर्सा, और अभी भी टूर पे इंडियंस के साथ खेलता हूँ मैं। एंड ट्राइंग टू सेट अ पॉजिटिव मैसेज कि वही बात जो आपसे कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए। एंड स्पोर्ट्स डेफिनेटली कैन बी अ टूल और ब्रिज टू ब्रिंग डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन 2 कंट्रीज़। अगर बीसीसीआई के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ सकते हैं डेलीगेशन के साथ, एंड उनको सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, तो एक इंडियन टीम क्यों नहीं आ सकती? और मेरे ख्याल से आना चाहिए, बायलैटरल टाइज होनी चाहिए। एंड मैं इंडिया बहुत दफ़ा जाके खेला हुआ हूँ। अनफॉर्चुनेटली अब मैं नहीं जाता क्योंकि वीज़ाज़ वगैरह की डिफ़िकल्टी होती है। आई वुड लव टू गो देयर एंड प्ले अगेन एंड आई वुड लव फॉर इंडियंस टू कम हियर एज वेल। सानिया मिर्ज़ा यहाँ पे आके खेली हुई है, रोहन बोपाना भी आया हुआ है, एंड दे कैरी वेरी वेरी अच्छी मेमोरीज़ पाकिस्तान की। एंड आई थिंक ये सिलसिला चलता रहना चाहिए एंड इसी तरह बाकी स्पोर्ट्स भी जो है ना दोनों मुल्कों में ऊपर होंगी।
रोहन बोपन्ना के साथ भी आपने खेला हुआ है, उनके खिलाफ भी आपने खेला हुआ है, तो क्या एक आइडिया हो सकता है बीइंग अ सीनियर कि इंडिया की जो गेम प्ले है वो क्या हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ? हमारे तो सारे उनके तो सारे यंग प्लेयर्स हैं जी। जो अभी उनकी टीम अनाउंस जो हुई थी, ऑब्वियसली वो ग्रास कोर्ट सारे खेलने वाले हैं। जो उनके टॉप 2 हैं मेरे ख्याल से सिंगल्स के प्लेयर्स, दे आर नॉट सो गुड ऑन ग्रास, तो वो टीम में नहीं थे। लेकिन वैसे तो ऑन द पेपर दे आर मच स्ट्रॉन्गर, रैंक्ड वाइज हैं सारे। तीनों डबल्स के उनके जो प्लेयर्स हैं टॉप 100 में हैं। जो सिंगल्स के हैं दे आर बोथ इन टॉप 500 इन सिंगल्स। हमारे तो मेरे अलावा कोई रैंक प्लेयर नहीं है। बट फॉर द पास्ट 15 ईयर्स वी हैव ऑलवेज बीन द अंडरडॉग, और हमें डार्क हॉर्स ही कहते हैं, वेदर इट वाज अगेंस्ट लिथुआनिया, स्लोवेनिया, कोरिया, जापान। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम रिकॉर्ड अच्छा है, एंड अकील और मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड इंडिया के अगेंस्ट वही यूज़ करना होगा और वही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि प्रेशर फॉर श्योर होगा सब प्लेयर्स को, उनके भी और हमारे भी। लेकिन होम एडवांटेज ऑब्वियसली हमें है, बट एनीवे आई थिंक ऑन द पेपर दे आर डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर। पाकिस्तान में क्रिकेट की हमेशा जो है बात होती है, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि फुटबॉल मैच भी यहाँ हुआ था इस्लामाबाद में, कमाल का हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया जब पाकिस्तान में अगर खेलता है टेनिस, तो टेनिस कोर्ट जो है वो खचाखच भरा होगा। नहीं जी, आई रियली एक्सपेक्ट दैट एंड रियली होप फॉर इट एज वेल। आई थिंक इंडिया के साथ कोई भी मैचेस हों, आई थिंक पाकिस्तान की कौम आती है, एंड इस टाइम तो इट्स गोना बी हिस्टोरिकल टाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन टीम जो है पाकिस्तान आएगी एंड मैचेस होंगे। तो आई रियली होप कि पाकिस्तानी कौम जो है वो हमें आके सपोर्ट करेगी, एंड होपफुली इंशाल्लाह वी डू आवर लेवल बेस्ट टू एंटरटेन देम इंशाल्लाह। थैंक यू सर।